हेलो एवरीवन, मैं हूँ मानसी और आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। आजकल हर जगह ये न्यूज़ आ रही है कि इंडिया दुनिया की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई है, लेकिन यहाँ दो ग्रुप्स बने हुए हैं। एक ग्रुप कह रहा है वाओ, इंडिया अब इकोनॉमिक सुपर पावर है, ग्लोबली हम 4th पोजीशन में हैं एंड दुनिया को हमें एक्नॉलेज करना चाहिए। दूसरा ग्रुप बोल रहा है कि बॉस 4th पोजीशन तो ठीक है बट रोड्स खराब हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर मिसिंग है, जीडीपी पर कैपिटा इतना कम है। आज मैं आपको कंप्लीट डेटा पैक्ड एनालिसिस दूंगी। हमारी अरिहंत रिसर्च टीम ने ये सारा डेटा कंपाइल किया है और मैं इसको सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करूंगी। चाहे आप न्यूबी हो या एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर, सबको समझ आ जाएगा। सबसे पहले समझाती हूँ कि जीडीपी क्या है और जीडीपी पर कैपिटा से कैसे डिफरेंट है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट हर इंडियन सिटीजन को पता होना चाहिए। जीडीपी का मतलब वेरी सिंपल है, ये टोटल सम है सभी गुड्स एंड सर्विसेज का जो एक ही कंट्री के अंदर प्रोड्यूस होती है। एक सिंपल से एग्जाम्पल से समझाती हूँ। सपोज इंडिया में 100 फैक्ट्रीज हैं, हर फैक्ट्री 1 करोड़ वर्थ का गुड्स प्रोड्यूस कर रही है, तो टोटल 100 करोड़ का गुड्स प्रोडक्शन हुआ। इंडिया में 150 कॉल सेंटर्स हैं, हर कॉल सेंटर 1 करोड़ वर्थ की इकोनॉमिक वैल्यू ऐड कर रहा है, तो 150 करोड़ की सर्विसेज। अब टोटल जीडीपी कितनी हुई? 100 + 150 दैट इज 250 करोड़। ये है जीडीपी कैलकुलेशन का सिंपल मेथड। अब समझाती हूँ जीडीपी पर कैपिटा क्या है। दो घर का एग्जाम्पल लेती हूँ। हाउस ए में 10 फैमिली मेंबर्स हैं एंड टोटल इनकम 10 लाख की है। हाउस बी में सिर्फ 2 मेंबर्स हैं एंड इनकम 5 लाख है। तो कौन सा घर ज़्यादा रिच है? जीडीपी टर्म्स में हाउस ए विन कर रहा है बिकॉज 10 लाख वर्सेस 5 लाख। लेकिन जीडीपी पर कैपिटा में क्या होगा? हाउस ए में पर पर्सन इनकम 1 लाख है एंड हाउस बी में 2.5 लाख पर पर्सन। तो पर कैपिटा बेसिस पे हाउस बी ज़्यादा रिच है। यही डिफरेंस है जीडीपी एंड जीडीपी पर कैपिटा में। हमारी अरिहंत रिसर्च टीम का एनालिसिस ये कहता है कि डेवलप्ड नेशंस में जीडीपी पर कैपिटा हाई होती है, क्योंकि जब पर पर्सन इकोनॉमिक आउटपुट ज़्यादा होती है तब लोग जनरली ज़्यादा रिच होते हैं। उन्हें बेटर एजुकेशन मिलती है, बेटर हेल्थ केयर मिलती है, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेहतर होता है और सोसाइटी में क्राइम्स भी कम होते हैं। अब नेचुरल क्वेश्चन ये आता है कि इंडिया डेवलप्ड कंट्री है या डेवलपिंग? हमारा एनालिसिस क्लियर है, हम मिडिल नेशन इनकम भी नहीं है अभी, हम लोअर मिडिल इनकम कैटेगरी में आते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी जीडीपी पर कैपिटा इनकम रफली $2000 है, जो कि बहुत कम है। जीडीपी पर कैपिटा रैंकिंग में हम 135th पोजीशन पर हैं, वहीं एब्सोल्यूट जीडीपी में हम 4th पोजीशन में हैं। ये इतना बड़ा डिफरेंस क्यों है? सिंपल रीज़न है, जीडीपी पॉपुलेशन का फंक्शन है। इंडिया की पॉपुलेशन दुनिया में सबसे ज़्यादा है। जब इतने सारे लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं तो ऑब्वियसली टोटल जीडीपी हाई हो जाएगी, लेकिन पर पर्सन वेल डिस्ट्रीब्यूट प्रॉपर्ली नहीं हो रही है। हमारा एनालिसिस क्लियर है कि इंडिया को डेवलप्ड नेशन बनने के लिए क्या करना होगा। ऑनेस्टी एंड ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करनी होगी। अगर डेटा के साथ खिलवाड़ करते रहेंगे तो रैशनल थिंकिंग ही डेवलप नहीं होगी इंडिया की सोसाइटी में। करप्शन विल किल एवरीथिंग। ऑनेस्ट इकोसिस्टम बनाना पड़ेगा। दूसरी स्ट्रैटेजी है कि एग्रीकल्चर डिपेंडेंस कम करना होगा। हमारा डेटा शो करता है कि 50 to 60% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। कोई भी डेवलप्ड कंट्री में 5 to 7% से ज़्यादा पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट नहीं होती। फ्रांस का एग्जाम्पल देखो, सिर्फ 5% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में है। हमें हाई ग्रॉस वैल्यू एडेड इंडस्ट्रीज में मूव करना होगा, मैन्युफैक्चरिंग हो या सर्विसेज। टूरिज्म एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी है इंडिया के लिए अकॉर्डिंग टू आवर एनालिसिस। अगर लॉस प्रॉपरली फंक्शन करें, सोशलिस्ट टेंडेंसीज कम हो जाएं, सिटीज क्लीन रखी जाएं, टूरिस्ट के साथ अच्छा बिहेवियर हो, तो बहुत पोटेंशियल है। डोमेस्टिक टूरिज्म वर्सेस इंटरनेशनल टूरिज्म का डिफरेंस समझना चाहिए। जब कोई स्पेन से इंडिया आ रहा है तो फॉरेन वेल्थ आ रही है जो कि ज़्यादा वैल्यूएबल है। अब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इन्वेस्टर्स के लिए, ये सब कैसे हमारी इन्वेस्टमेंट्स पे इम्पैक्ट करता है?
हमारा रिसर्च क्लियर रिलेशनशिप शो करता है जीडीपी और स्टॉक मार्केट्स के बीच में इंडिया में। ये रिलेशनशिप कैसे वर्क करता है? जब लॉन्ग टर्म में जीडीपी ग्रो करती है, स्टॉक मार्केट भी सिमिलर ट्रेजेक्टरी शो करता है। शॉर्ट टर्म में वोलेटिलिटी हो सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म कोरिलेशन स्ट्रॉन्ग होता है। हमारा करंट एनालिसिस ये कहता है कि यूएस मार्केट्स में बेटर अपॉर्चुनिटीज है एज कम्पेयर टू इंडिया। हमारी रिसर्च टीम कंसिस्टेंटली ये मार्केट डायनेमिक्स ट्रैक करती रहती है। रिमेंबर, मैं प्रेजेंटर हूँ, फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं। ये सारी एनालिसिस अरिहंत रिसर्च टीम की फाइंडिंग्स पे बेस्ड है। इन्वेस्टमेंट डिसीजंस अपना ड्यू डिलिजेंस करके लेना। इंडिया का पोटेंशियल ह्यूज है, लेकिन रियलिस्टिक अप्रोच चाहिए। नीदर बी ओवर ऑप्टिमिस्टिक नॉर पेसिमिस्टिक। डेटा ड्रिवन डिसीजंस लेना, इमोशन बेस्ड नहीं। मार्केट्स में अप्स डाउन्स आते रहते हैं, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव मेंटेन करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक करो, कमेंट करो एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। कमेंट्स में अपने थॉट्स शेयर करो, हमारी टीम रेगुलरली रिस्पॉन्सेज देती है। नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ विथ मोर मार्केट इनसाइट्स एंड एनालिसिस।